प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद है। बात हो रही थी नई हुकूमत और उसके सामने जो चैलेंजेस हैं। आज वफाकी काबीना का पहला इजलास भी हुआ। वज़ीर-ए-आज़म पुरज़्म है कि मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। मुश्किलात से कैसे निकालेंगे? और दूसरी तरफ आसिफ अली ज़रदारी चूँकि उन्होंने भी हलफ ले लिया, सदर मुंतखब हो चुके हैं, वो भी एक बड़ी पावर जंग होगी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के दरमियान। ये मामला आगे बढ़ेगा कैसे? चूँकि ये हुकूमत भी टोटल डिपेंड कर रही है आसिफ अली ज़रदारी साहब के ऊपर, और आसिफ अली ज़रदारी साहब अपना किरदार अदा करेंगे कैसे, मफ़ाहमत को आगे लेके चलेंगे, जोड़ तोड़ के वो एक्सपर्ट हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है जनाब मोहसिन रज़ा खान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार हैं। खान साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। शुक्रिया सर, आज चूँकि कैबिनेट का इजलास भी हुआ पहला, बहुत सारे नाम भी आए। मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला, किस तरह देखते हैं? बहुत जो मुश्किल फ़ैसले होंगे वो जनाब शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं कर पाएंगे। प्रेशर होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी, जो सदारती कैंप है उसका अमल दखल भी होगा। आप ये इस पूरे अमल को किस तरह देख रहे हैं? और जिस तरह की कैबिनेट बन रही है और उसमें जो लोग आ रहे हैं, तो ये हुकूमत इतना सारा बोझ और बड़े बड़े फैसले अभी उन्होंने करने, तो वो उस तरीके से कर पाएगी, ओनरशिप ले पाएगी? देखें, जो इन लोगों ने ये हुकूमत बनाई है, इलेक्शन कराए हैं, इससे नतीजे बनाए हैं, तो वही ये इस हुकूमत को लेकर आगे चलेंगे और उन्हीं की जिम्मेदारी होगी कि इस हुकूमत को 5 साल पूरे करवाएं। इस हुकूमत में आसिफ ज़रदारी और शहबाज शरीफ का इतना बड़ा रोल नहीं होगा जितना बड़ा उनको लाने वालों का रोल होगा। खान साहब ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मसला ये है कि बाज़ार तो ज़रा फ्रंट फेसिस पोस्टर बॉय तो आपके या तो प्राइम मिनिस्टर होंगे या प्रेसिडेंट होंगे, जो कि हैं। तो ये डिसीजन तो अल्टीमेटली इन्होंने सामने तो इन्होंने ही रखने हैं। हमें आपको भी पता है मोहसिन नकवी साहब किसकी चॉइस हो सकते हैं। खुद मुस्लिम लीग नून के कैंप्स में इस बात पे नाराज़गी थी। वो अपने डिसीजन ज़रा उन्होंने जब इन हालात में हुकूमत ली है, जैसे भी ली है, तो वो कल इसकी ओनरशिप तो ज़रा नहीं ले पाएंगे। वज़ीर दाखिला जो काम करेंगे, जिनका हुक्म फॉलो करेंगे, हुकूमत चूँकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब होंगे, बॉस वो हैं, ज़िम्मेदार भी वही होंगे, तो ये सारा कम्बिनेशन फिर आगे चलेगा कैसे? ये तो 6-8 महीने साल जो बातें हो भी रही हैं, तो ये तो मामला फिर वैसे ही लगेगा। नहीं, ये जो उन्होंने हुकूमत ली है, उन्होंने हालात पता है, जिस तरीके से आसिफ अली ज़रदारी सदर बने, उन्हें भी पता है कि उनकी हैसियत क्या है। और अगर इनमें से कोई भी एक पार्टी समझेगी कि मेरे वो इस सिस्टम से बाहर निकलना चाहिए, तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा आसान होगा कि पीटीआई को वो सिस्टम में ले आएंगे और इमरान खान को पहले उनके साथ चलने के लिए तैयार है और बचत करते कि उन्हें इख्तियार मिले। तो ये तो तलवार इनके ऊपर लटकी हुई है कि अगर इन्होंने कुछ ऐसी सूरत हाल की तो इसका भी हल मौजूद है इस वजह के बाद। ये बात आप ठीक कह रहे हैं, हल तो सारे मौजूद हैं, टेबल्स के ऊपर ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन इस सारे ऑप्शंस के अंदर चूँकि माजी में हमने देखा कि जो 16 महीने की हुकूमत थी, आखिर में आकर सब ने इसको डिसऑन कर दिया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस दफ़ा पहले ही ऐलान कर चुकी है कि कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई, मुलाकात में उन्होंने ये बात रखी आसिफ अली ज़रदारी साहब से कि आप कैबिनेट का हिस्सा भी बन जाए, हो सकता है बन भी जाए आने वाले दिनों में। लेकिन ये सारा कुछ, ये जो प्रैक्टिस है हमने माजी में भी देख चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो अंदरूनी हमारे मामलात हों, माशी हों, सियासी हों, या इंटरनेशनल इमेज बिल्ड करना हो, ये इमेज तो नहीं बिल्ड कर पाएंगे चाहे हमारे ये मिनिस्टर्स हों या प्राइम मिनिस्टर हों। तो ये तो उनकी कारकर्दगी पे आगे जाके पता चलेगा, इससे कुछ कह नहीं सकते। ठीक, लेकिन सर लग रहा है अभी आप बहुत सीनियर नज़ारे हमारे उस्ताद हैं,
तो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से तो नून लीग का कैंप, जो मौजूदा कैंप भी है, मैं नवाज शरीफ साहब वाली टीम की बात नहीं कर रहा, वो भी परेशान है कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। तो इस बददिली के साथ तो नहीं आप चल पाते ना। कैबिनेट आज बनी है ऑफिशियली, नहीं तो नहीं हो चल सकते तो हुकूमत वापस कर दें। वापस भी तो नहीं कर रहे ना। हाँ तो बस नौकरी करेंगे शहबाज शरीफ ने और अफसर जरदारी ने, तो उन्हें करने दे दें। ठीक, लेकिन इसमें एक जो चीज़ है मोहसिन रज़ा खान साहब, चूँकि बेहतर जानते हैं समझते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब मामला टेक ओवर कर लेंगे, यानी ऑल इन ऑल जो हम 8 से 13 के दरमियान जिस तरह जरदारी साहब ही सब फैसले करते थे, गिलानी साहब ज़ाहिर उनके पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे, फिर बाद में राजा परवेज़ इलाही साहब आए तो वो उन्हीं को फॉलो करते थे। शहबाज शरीफ साहब भी बी टीम ही बन जाएंगे, वो उस तरह के प्राइम मिनिस्टर हमें नज़र नहीं आएंगे, इवन जो 16 महीने में थोड़ा बहुत उनके पास इख्तियार था। देखिए अब आपको वो आसिफ अली जरदारी में नहीं नजर आएंगे जो 8 से 13 में थे। 2008 से 13 तक थे। आप खातर जमा रखे आसिफ जरदारी साहब को भी, ठीक, और उनकी हैसियत बता दी गई होगी, और नवाज शहबाज शरीफ को भी बता दी गई। अगर इसमें वो चलते पे तो चले, नहीं चल सकते तो अपना रास्ता ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन रज़ा खान साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद करता हूँ देखिए प्रोग्राम की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।